ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। एडोब फोटोशॉप में किसी भी इमेज की एरिया को सिलेक्ट करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जिनमें से हमने कुछ तरीकों के बारे में जाना। मर्की टूल यहाँ पर सिलेक्शन में ज्योमेट्रिक शेप्स रिलेटेड, और लेसो टूल यहाँ पर हमारे पास फ्री फॉर्म एडिटिंग या फ्री फॉर्म में कोई भी शेप क्रिएट करने रिगार्डिंग पॉलीगोनल और मैग्नेटिक टूल भी इसके अंदर, लेसो टूल के अंदर। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा टूल अवेलेबल है यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल के नाम से है। क्विक सिलेक्शन टूल के अंदर एज अ ग्रुप आप इसके अंदर देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर दो टूल्स अवेलेबल हैं। एक है मैजिक वैन टूल, एक है क्विक सिलेक्शन टूल। मैजिक वैन टूल और क्विक सिलेक्शन टूल ये दोनों एज अ ग्रुप वाइज, ये दोनों एज अ ग्रुप डिस्प्लेड हैं फोटोशॉप में टूल बार के अंदर। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि और ये जो दोनों टूल्स हैं, ये दोनों टूल्स किसी भी इमेज पर पर्टिकुलर एरिया पर कलर और टोन वाइज काम करती हैं। मैं आपको एज एन एग्जांपल इस वीडियो में मैं प्रॉपरली आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके एरिया को कलर दे सकते हैं, और भी डिटेल में आप उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सिलेक्शन टूल को जानने के लिए सबसे पहले मैं कैनवस पर एक इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इमेज इंपोर्ट करने के लिए सिंपली मैं ड्रैग करता हूँ इसे। मैं यहाँ पर रोज़ की फ्लावर के पिक्चर को इंपोर्ट करता हूँ। फोटोशॉप में सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक करके रखें, लेफ्ट क्लिक जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे छोड़ेंगे, वैसे ही आपकी जो फोटो है वो कुछ इस तरह से दिखनी शुरू हो जाएगी, प्लेस हो जाएगी। उसे प्लेस करने के लिए आपको यहाँ पर टिक मार्क पर क्लिक करना होगा। टिक मार्क पर क्लिक करने के बाद आपकी फ़ोटो यहाँ पर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगी। प्लेस करने के बाद मैं व्यू टैब में जाकर यहाँ पर इसे फिट ऑन स्क्रीन कर देता हूँ, ताकि मैं ये देख पाऊँ कि मेरे पास पूरे कैनवस पर कितनी इमेज पर कितनी एरिया पर मैं उसे देख पा रहा हूँ। अदरवाइज़ आप फुल स्क्रीन व्यू में भी इसे देख सकते हैं। उसके लिए आपको कीबोर्ड पर F प्रेस करना होगा डबल टाइम। एक बार अगर आप प्रेस करेंगे तो एक बार प्रेस करने पर आपका जो बॉटम का टास्क बार रहेगा वो हाइड हो जाएगा। दूसरी बार प्रेस करने पर आपके लेफ़्ट राइट और टॉप के जो मेन्यूज हैं वो डिसेबल हो जाएंगे। मैं इसे सिंपल जो टास्क बार है मैं उसे डिसेबल करता हूँ। व्यू टैब में जाकर मैं इसे दोबारा फिट ऑन स्क्रीन करता हूँ, ताकि कैनवस पर मैं इसे प्रॉपरली देख पाऊँ तो जिस तरह से। इसके बाद मैं इस फ्लावर में ये जो इसकी पंखुड़ियाँ हैं मैं इसे सिलेक्ट करना चाहता हूँ। किसी भी एरिया को सिलेक्ट करने के लिए आपको इसके रिगार्डिंग साइज़ पता होना चाहिए। इसके साइज़ को मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पर से साइज़ को मैनेज करना है। ब्रश के एक तरह से ब्रश के रूप में काम करता है ये। ब्रश के साइज़ को मैनेज करना है। अदरवाइज़ आप अपने माउस पैड पर राइट क्लिक करके भी अब उसके साइज़ के साथ साथ उसकी हार्डनेस को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन के लिए मुझे हार्डनेस में कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं हार्डनेस को नहीं चाहता इसमें। सिंपली पंखुड़ियाँ जो हैं इसकी मैं उसे सिलेक्ट करता हूँ। इन पंखुड़ियों को सिलेक्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस पूरी इमेज में मैं क्या करना चाहता हूँ। इस पूरी इमेज में मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये पूरा जो फूल है इसका मुझे कलर ब्राइटनिंग चाहिए, और जो इसका बैकग्राउंड है मुझे इसमें किसी भी तरह का कलर नहीं चाहिए। इसके लिए मैं सबसे पहले तो इस फूल को मैं सेलेक्ट करूँगा। इसकी पंखुड़ियाँ, इसकी ज़मीन है, मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपली लेफ़्ट क्लिक करके रखें जिस एरिया को आप मार्क करना चाहते हैं। अगर सिलेक्शन करने के दौरान आपके पास कुछ एरिया मार्क करने से रह जाता है तो उसको आप सिंपली उस एरिया पर जाकर, यानी कि मेरे पास ये एरिया जो है मुझे, इसके बाद मुझे ये जो एरिया ये सिलेक्शन के अंदर चाहिए। सिलेक्शन करने के लिए मुझे माउस पैड पर लेफ़्ट क्लिक करना है और मैं उसे सक्सेसफुली सिलेक्शन के अंदर ला पाऊँगा। और मेरे पास ये जो एरिया ये एडिशनल एरिया है, मैं इस एरिया को अपनी इस फ़ोटो में नहीं जाता। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कीबोर्ड पर आल्ट प्रेस करूँगा, या यहाँ पर टॉप बार में आप ये मेन्यू देख रहे हैं, इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा आल्ट प्रेस करने। और इसके बाद मैं इसे धीरे धीरे ऊपर की धकेलना शुरू करूँगा, ताकि मैं उसी सिलेक्शन को बना पाऊँ जो सिलेक्शन मुझे एज एन इमेज चाहिए। मैं इसे प्लस के साइन पर क्लिक करता हूँ और मैं इसे जूम इन करूँगा, क्योंकि अभी भी कुछ एरिया इसमें रह गया है। इसके बाद मैं इस एरिया को कम करने के लिए, इसके बाद मैं इस एरिया को सब्सट्रैक्ट करने के लिए टेम्परेरी कीबोर्ड पर आल्ट प्रेस करूँगा, ताकि मैं उसे माइनस के इसमें कन्वर्ट कर सकूँ कुछ इस तरह से। आप चाहें तो उसका ब्रश साइज़ को छोटा कर दें, एंड देन उसके बाद आप ये इस एरिया को हाइड कर सकते हैं। मैं अपने कीबोर्ड पर आल्ट बटन प्रेस करता हूँ ताकि मैं इस एरिया को सब्सट्रैक्ट कर पाऊँ। तो ये एरिया मेरे पास सेलेक्ट हो चुका है। मैं जूम आउट करता हूँ, फिट ऑन स्क्रीन, इसमें स्क्रॉलिंग की हेल्प लेनी होगी। तो अब मेरे पास ये जो फूल है इसका सिलेक्शन एरिया, इसकी पंखुड़ी है, ये सिलेक्टेड है मेरे पास ऑलरेडी।
अब मुझे क्या करना है, इसके कलर को बढ़ाना है। इसके कलर को बढ़ाने के लिए मुझे एक एडजस्टमेंट लेयर बनानी होगी। एडजस्टमेंट लेयर हमारे पास उस रूप में काम करती है कि अगर हम किसी भी फ़ोटो में किसी भी तरह का इफेक्ट, कोई कलर, कोई ब्राइटनेस या ऐसा कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो उसमें हम उसे एज एन एडजस्टमेंट लेयर ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं आपको इसमें एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं इसमें लेयर सेक्शन में जाकर न्यू एडजस्टमेंट लेयर के ऑप्शन पर आप इस फोटो में जो जो घटाना या बढ़ाना चाहते हैं आप उसे इन ऑप्शंस पर सिलेक्ट करके कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आपको इस फूल की, जो कि सिलेक्टिव कलर है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सिलेक्टिव जो एरिया है, इस जैसा कि फ़ोटो में हमारे पास ये जो पंखुड़ी का एरिया सिलेक्टेड है, अगर आप इस एरिया में ब्राइटनेस को बढ़ाना चाहते हैं एज एन एडजस्टमेंट लेयर के अंदर, अगर आप इस सेलेक्टिव एरिया की ब्राइटनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको न्यू एडजस्टमेंट लेयर के अंदर इन चारों में से किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप कलर या टोन रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को चेकआउट करना चाहते हैं तो आपको वाइब्रेंसी, सैचुरेशन या कलर बैलेंस ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ की तरफ जाना चाहिए। अगर आप उस कलर के ऑपोजिट कलर या कुछ ऐसा फिल्टराइज्ड कुछ इफेक्ट देना चाहते हैं, कुछ नॉइस देना चाहते हैं, तो आपको इन सेक्शंस में से किसी एक पर क्लिक करना है। ये फ़ोटोशॉप में जितने भी टूल्स एंड जितने भी ऑप्शंस हैं, ये जितने भी सेक्शंस हैं, वो छोटे छोटे चंक्स में डिवाइडेड है। यानी कि ब्राइटनेस के जो कैटेगरी है, ब्राइटनेस कैटेगरी के अंदर मेरे पास यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। कलर एंड टोन रिलेटेड सेटिंग्स में मेरे पास यहाँ पर 7 ऑप्शंस हैं, और इसी तरह से बाकी कुछ ऑप्शंस जो कि अलग सेक्शंस में अलग कैटेगराइज हैं। मैं यहाँ पर अभी इसके कलर्स को बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं ह्यू एंड सैचुरेशन पर क्लिक करूँगा। ह्यू एंड सैचुरेशन में मैं इसे नाम देता हूँ। मैं यहाँ पर इसे ओके करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास एक एडजस्टमेंट लेयर जो कि ओपन हो चुकी है। जैसे ही मैं इसकी सैचुरेशन को इंक्रीज़ करता हूँ वैसे वैसे आप फोटो में इफेक्ट देख पाएंगे कुछ इस तरह से। इसको आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इस फोटो के कलर्स को अगर मैंने और भी ज़्यादा बढ़ाया तो मेरे पास पिक्सल्स में कुछ इफेक्ट पड़ जाएगा, यानी कि मेरे पिक्सल्स ज़्यादा साफ़ नहीं आएंगे। तो मुझे क्या करना है कि ये जो सिलेक्टिव एरिया है इसका मैंने कलर बढ़ा दिया है, जो कि मैं चाहता था कि मेरे फूल का रंग ज़्यादा निखरा उभरा उभरा लगे, और जो बैकग्राउंड कलर है मुझे इसमें बिल्कुल भी कलर नहीं चाहिए। तो अब सिलेक्टिव करने के लिए तो फूल को छोड़कर बैकग्राउंड के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए मैं एक ऑप्शन और आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको इस फूल को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं फ्लावर 1 में जाकर इस फूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके साइज़ को इंक्रीज़ करके। आप इस सिलेक्शन के साइज़ को कीबोर्ड पर स्टार्टिंग ब्रैकेट्स को अगर आप दबा कर रखें तो आप इसके साइज़ को कम, और अगर एंड ब्रैकेट्स को दबा कर रखें तो आप इसके साइज़ को बढ़ा पाएंगे। इसकी साइज़ को इतना रखता हूँ एंड देन सिलेक्ट करता हूँ पंखुड़ी के इस एरिया को। क्योंकि हमने इसके कलर को इंक्रीज़ कर लिया है, मुझे बाकी का जो कलर है मुझे वो डिक्रीज़ चाहिए, यानी कि बाकी के बैकग्राउंड में मुझे किसी भी तरह का कलर नहीं चाहिए। तो मैं उसे रिलेटेड सेटिंग्स की तरफ पढ़ूँगा। मैं यहाँ पर एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास एरिया सिलेक्टेड है। इसके लिए अब मेरे पास जो फूल वाला एरिया वो सिलेक्टेड है, मैं बैकग्राउंड के एरिया को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए जो ट्रिक रहेगी वो ये रहेगी कि आपको सिलेक्टिव एरिया पर राइट क्लिक करना है, और बाकी के अदर एरिया को सिलेक्ट करने के लिए आपको सिलेक्ट इन्वर्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इन्वर्स के ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो फूल को छोड़कर बाकी का जो एरिया है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है, एडजस्टमेंट, और इसके अंदर आप चाहें तो ह्यू एंड सैचुरेशन, चाहे तो कलर बैलेंस पर जा सकते हैं। मैं इसमें कलर बैलेंस को यूज़ करता हूँ और इसे नाम देता हूँ नो बैकग्राउंड, नो कलर बैकग्राउंड। ओके करता हूँ, और यहाँ से मैं कलर को कम ज़्यादा करने के लिए कुछ इस तरह से यूज़ करने वाला। इन्वर्स सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एक नई लेयर क्रिएट करनी है, एडजस्टमेंट लेयर, और इसके अंदर मैं ह्यू एंड सैचुरेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और नाम देता हूँ इसे नो कलर एट बैकग्राउंड। ओके करूँगा। देन यहाँ से मैं सैचुरेशन को कम करूँगा ताकि मैं इसके कलर्स को बिल्कुल ज़ीरो कर सकूँ, कुछ इस तरह से। तो आपके पास ये फूल उभरता हुआ दिख रहा है आपको। लाइटनेस को भी आप घटाया बढ़ा सकते हैं इसमें, और अगर कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप, क्योंकि कलर तो हमारे पास इस फोटो में है नहीं, इसलिए ह्यू का जो काम रहेगा वो नॉमिनल रहेगा। इसे क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पर कॉर्नर्स में आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास ये जो कलर्स हैं ये कुछ ज़्यादा उभर के आ रहे हैं। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है जहाँ मेरे पास इस फूल के कलर हैं, इस फ्लावर के कलर्स हैं, वहाँ पर मुझे क्लिक करना है।
एंड देन उसके बाद मुझे ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, ब्रश टूल सेलेक्ट करना है एंड मास्किंग लेयर, मास्किंग रिलेटेड ये प्रॉपर्टी है। उसके बाद मुझे यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है ताकि मैं उस एरिया को हाइड कर सकूँ जो मेरे पास ये ग्रीन हाईलाइटेड कलर आ रहा है। इसकी हार्डनेस को भी बढ़ा देता हूँ ऑलमोस्ट 91%। तो जहाँ जहाँ आप उस ब्रश को फैलाते जाएंगे वहाँ वहाँ आपका जो ग्रीन कलर है वो कम होता जाएगा। इसकी हार्डनेस को मैं और इंक्रीज़ कर देता हूँ और ओपेसिटी को भी 100%, कुछ इस तरह से। जहाँ जहाँ आप उस ब्रश को फैलाते जाएंगे वहाँ वहाँ ये एरिया हाइड होता जाएगा जो आपका कलर वाला एरिया है। इसी तरह से अगर आप उसे पूरी फ़ोटो में करेंगे तो आप प्रॉपरली इस फूल को कलर दे पाएंगे और बैकग्राउंड से कलर्स को हटा पाएंगे। तो ये था फोटोशॉप में ट्यूटोरियल क्विक सिलेक्शन टूल को यूज़ करने का। आगे कुछ लेक्चर्स में हम इसे और भी जानेंगे।